लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में जब बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी को बहुत लंबा चौड़ा फायदा, उसके बाद से इस बार लगता है कि 9 सीटों पर उपचुनाव में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर पूरी ताकत झोंक रहे हैं तो वैसे ही अखिलेश यादव झोंक रहे हैं, जैसे कोई युद्ध स्तर पर लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच में छिड़ी है और यहीं से 27 का मुकद्दर तय होगा। बटेंगे तो कटेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, तरह तरह के नारे गढ़े जा रहे हैं। इस बीच जनता की क्या है राय, उनके क्या है मुद्दे, उनके क्या है नारे, ये जानेंगे तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत लखनऊ की जनता का जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेगी। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो। का भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी रथ धर्म पथ पर सरपट दौड़ रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की रैलियों की हो रही है। महाराष्ट्र पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली की जय जयकार कर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। याद करिए, जब बजरंगबली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व तो अलग है और उनका अलग। उनकी सोच की पहुंच कहां तक है वो दिखाई दी गई है और उनको तो सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा लगाकर ही राज करना है। हमें वैसी बात नहीं करनी है और इसलिए हमने कहा कि उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। लेकिन कांग्रेस को चुनावी मंच से बजरंगबली का नाम नागवार गुजरा। योगी ने त्रेता युग का जिक्र किया तो कांग्रेस सच में पाप और श्राप जैसे शब्द बोलने लगी। बजरंगबली की जात बताने वाले और बजरंगबली के नाम को और प्रभु श्री राम के नाम को राजनीति में इस्तेमाल करने वाले और धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करने वाले लोग हमें भगवान बजरंगबली की महत्वता न बताएं। जिन लोगों ने प्रभु श्री राम का नाम, बजरंगबली का नाम राजनीतिक रूप से और वोटों की राजनीति करने के लिए लिया है, वो पाप के भी भागी होंगे, श्राप के भी भागी होंगे। भगवान बजरंगबली पूरी दुनिया के देवता हैं। चुनावी रैलियों में बजरंगबली का नाम सुनकर समाजवादी पार्टी भी विफर पड़ी, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि भगवान का नाम सुनकर विपक्ष मूर्छित क्यों हो जाता है। भारत के नागरिक हैं, भारत में ही रहेंगे और सबके आराध्य सबके लिए आराध्य होते हैं। हर धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री को मैं ये कहूंगी कि उत्तर प्रदेश में आकर के थोड़ा सा डीएपी बंटवा दें। खाद मिल नहीं रही, किसानों को किल्लत हो रही है, अभी धान खरीद केंद्र खुले नहीं हैं, बाकी महंगाई बढ़ रही है, महिला सुरक्षा के वादे झूठे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें करने से और ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब उनकी सरकार यहाँ से जाने वाली। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, भारतीय लोग हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति है जिसमें हमेशा से आप देखें बजरंगबली को लेकर हमेशा हमने बचपन से सुना। अगर रामलीला भी देखने गए तो बजरंगबली का बहुत बड़ा रोल नजर आता था। तो हमें लगता है कि शायद विपक्ष के लोग जो है भारतीय संस्कृति से दो चार नहीं हो पाए, वो विदेशी संस्कृति से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं और वो उसी संस्कृति पर जाना चाहते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण के चलते वो अपने आराध्य को छोड़ रहे हैं, अपने देश की संस्कृति को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। वो सत्ता चाहते हैं, इसके लिए वो कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी धर्म की पिच पर सियासतदान फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली वाले बयान पर यूपी में घमासान मचा दिया, वहीं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा फिर से उठा रहे हैं।
धर्म वाला दाव महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी चलाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है सत्ता में आए तो महाराष्ट्र के हर जिले में छत्रपती शिवाजी महाराज का मंदिर बनेगा। मी तुम्हाला आता सांगतो, राज ठाकरेचा शब्द आहे, उद्या तुम्ही माझ्या हातामध्ये जर या महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जर समजा हातामध्ये दिली, एकाही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये। हे रस्त्यावरती येऊन नमाज पडतात, तुमचा धर्म तुमच्यापाशी, कोणताही धर्म दरवाजा तुमच्या घराच्या उंबरठा उलटून बाहेर आला नाही पाहिजे। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि राज ठाकरे सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अबू आजमी ने कहा कि नफरत के ऐसे पुजारियों की राजनीति खत्म होनी चाहिए। मतलब ये सब बहुत ही चीप और सस्ती शोहरत के लिए हो रहा है, पोलराइजेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो उनका वोटर है वो इतना बुद्धू नहीं है कि इनके इस बोलने से नफरत फैलने, पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनको सत्ता ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे ये। अब इनका मस्जिद का लाउड स्पीकर बन देंगे, कोई बता मुसलमानों को मार देंगे, कोई बता एनआरसी ला देंगे। मैं समझता हूँ कि इस देश का में ये नफरत के पुजारी है ना, इनकी राजनीति बिल्कुल खत्म ही हो जाना चाहिए। उधर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कह दिया कि मस्जिद के ऊपर लगे सारे लाउड स्पीकर अवैध रूप से लगे हैं, इसलिए कानून तो मुसलमानों पर भी लागू होना चाहिए। तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि कुछ नेता अपने फायदे के लिए समाज को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। इन लोगों को संवैधानिक व्यवस्था मान्य नहीं, ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करो तो अच्छी बात है। हमारा संविधान ये कहता है कि सबने अपने अपने धर्मों पे प्यार करना चाहिए, किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्म पथ पर चुनावी वार झारखंड में भी हो रहा है। इससे पहले झारखंड में सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा और राम मंदिर का जिक्र करके विपक्ष पर जोरदार हमला किया था। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी पर डिवाइड एंड रूल का आरोप लगा रहे हैं। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। यूपी उपचुनाव हो या महाराष्ट्र और झारखंड, सीएम योगी अपनी रैलियों में कभी अयोध्या के बाद मथुरा और काशी को चमकाने की बात करते हैं, तो कभी राम मंदिर का विरोध करने की बात कहकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल है कि धर्म पथ पर चलकर किसकी चुनावी नैया पार होगी और किसकी नैया सियासी गोदे लगाएगी। आज तक ब्यूरो।